श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा जो कि देव दीपावली के नाम से जानी जाती है, उसका क्या महत्व है, उस पर किए जाने वाले पंचदीप सप्तदीप का दान, हमें नरक चौदस और दीपावली और धनतेरस का जो पुण्य होता है वापस हम उसे 4 गुना करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मात्र दीप दान करके। क्योंकि यह माह का अंतिम दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा, जो कि देवताओं की दीपावली होती है, इसलिए देव दीपावली कहते हैं। अमावस्या तिथि पर मनुष्यों के द्वारा पृथ्वी पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान देवी देवताओं का दीपावली का पर्व होता है। तो यह सभी हम नियम जानेंगे। साथ में देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा पर शीघ्र विवाह के लिए आपको उपाय अवश्य करना चाहिए और आपको धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी महादेव को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वह सभी विधियां हम जानेंगे, विधान जानेंगे। साथ में ही आपको घर के मटके के पास 7 दीपक और 7 कोई से भी पुष्प लेकर के धन संपदा प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है। तो संक्षिप्त में इस उपाय को भी आप जानेंगे और इसका विस्तृत डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, उसे देख करके आप वीडियो को देखकर उपाय कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देर नहीं करेंगे, जानते हैं हम अपने आज पहले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए आपके कोई घर में बच्चा बच्ची हैं जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है और वह 40 वर्ष हो गए, क्योंकि आज का समय है कि बच्चे अपने भविष्य के निर्माण के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। तो जब तक वह स्थायित्व नहीं प्राप्त कर लेते तो विवाह नहीं करते हैं, जिससे कई समस्याएं विवाह में आती हैं। तो 40 वर्ष के हो गए हैं और विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन मात्र एक बेलपत्र लेकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आप एक बेलपत्र अपने हृदय की कामना करते हुए समर्पित करेंगे। बेलपत्र की डंडी जिस ओर जल भरकर नीचे गिरता है उस ओर करके रखेंगे आप, और साथ में बेलपत्र की जो पत्ती का मुख है बीच वाली, वह शिवलिंग की ओर करते हुए जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसा ही आपको बेलपत्र समर्पित करना है। तो मान लीजिए कि आप 40 वर्ष के भी हो गए हैं और आपके विवाह संबंध नहीं बन पा रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए यदि आप कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर एक बेलपत्र भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी जो कि शिवलिंग पर सबसे सामने सर्पाकृति बनी होती है उस स्थान पर यदि आप समर्पित करते हैं तो अगले वर्ष की देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा आएगी और आपका विवाह निश्चित ही पक्का होता है। तो शीघ्र विवाह की कामना हेतु आप यह उपाय देव दीपावली पर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम अपने अगले उपाय को। अगला उपाय बहुत सरल सा और साधारण सा है कि कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर्व पर आपको धन संपदा प्राप्ति के लिए क्या करना है। दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में आपको महादेव और माता लक्ष्मी को शहद का भोग यदि आप लगाते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती। क्या करेंगे आप, एक पान के पत्ते पर आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जा कर के शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद का भोग आपको भगवान शंकर, और घर पर यदि माता लक्ष्मी है या शिवालय में माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो एक पान के पत्ते पर या पुष्प पर ही आप थोड़ा सा देवाधिदेव महादेव को एक पुष्प में शहद लगा करके शहद का भोग समर्पित करते हैं और माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर शहद का भोग लगाते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक में। तो निश्चित ही आपके घर में फिर कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि यदि माता लक्ष्मी का प्रिय भोग कहा जाए तो वह शहद है। माता को सारे भोगों में सर्वश्रेष्ठ भोग शहद का ही भोग लगाया जाता है, जिससे कि घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। तो आप यह शहद का भोग लगा करके भी कार्तिक पूर्णिमा पर धन संपदा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला उपाय है हमारा पंचदीप का, पंचदीप सप्तदीप। तो सबसे पहले पंचदीप समझिए कि क्या है। तो आपके घर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 स्थान पर दीपक घर से निकल करके जाना चाहिए, जिसमें से आप एक जलाशय अर्थात जो कि नदी सरोवर घाट हो उसके किनारे लगाएंगे। नहीं मिलता हुआ है तो आंवला वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपके घर से 5 दीपक अगर निकल करके किसी भी शिवालय में जलता है, आंवला वृक्ष के नीचे, नदी
सरोवर घाट में और आपके द्वार पर दीपक जला होता है और तुलसी माता के पास यदि एक दीपक प्रज्वलित किया होता है तो वह आपके घर में भी धन संपदा को बढ़ाता है और आपको कार्तिक मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है मात्र दीपदान से। पंचदीप दान अर्थात 5 स्थान पर दीपदान यदि आप करते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर एवं श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि ऐसी है जिस पर हमें दीपदान किसी भी सरोवर, नदी, घाट और वृक्षों के नीचे अवश्य करना चाहिए। और इसका शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है कि 3 दिन का जो पुण्य होता है तो वह राजा बलि के खाते में जाता है। किसका? धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली का। क्योंकि जब राजा बलि के द्वार से भगवान विष्णु ने 3 पग में सारा राज्य उनका ले लिया था नाप करके, तो राजा बलि ने वर प्राप्त किया था इन 3 दिन पर जो पृथ्वी पर पुण्य सत्कर्म होगा। आपने 3 पग में सारा वैभव नाप लिया, ले लिया मेरा, तो आप इतना वर दीजिए, मुझे इतनी कृपा करिए कि 3 दिन का दान मुझे पृथ्वी पर पुण्य दे दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वर दे दिया था। इसीलिए मनुष्यों द्वारा जो भी पुण्य, सत्कर्म, दान आदि किए जाते हैं, क्योंकि यह महापर्व होता है कार्तिक के माह में, जो कि हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है पुण्य, तो उसका सारा फल राजा बलि के खाते में जाता है। जिससे आप यदि कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली पर दीपदान कर देते हैं किसी भी सरोवर, नदी, घाट, कुआं, बावड़ी, जल सरोवर के पास, तो आपको संपूर्ण जो आपने कार्तिक माह में दान पुण्य किया होता है वो आपको चौगुना होकर के प्राप्त होता है। ऐसा वर माता लक्ष्मी ने राजा बलि से उनको रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाकर प्राप्त किया था। और हमारे लिए संपूर्ण मनुष्यों का जो पुण्य था देवताओं के पास लेकर के गई थी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का वो दिन था और देव उस दिन दीपावली का पर्व मनाते हैं। और भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर अर्थात तारकाश, विदुमाली, कमलाक्षी का वध किया था, तारकासुर के 3 पुत्रों का, तो उनका नाम एक त्रिपुरारी पड़ा था। तब भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को वर दिया था उस दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी जब वह त्रिपुरारी बने थे तो सभी देवताओं ने सारे वृक्षों के नीचे आकर के दीप जलाए और उत्साह मनाया, पर्व मनाया। माता लक्ष्मी अमावस्या तिथि पर मनुष्यों की जो दीपावली पर्व होता है उस दिन पृथ्वी पर आकर के सभी के धन भंडार भरती हैं। इसीलिए वह ऊपर से ही इस दृश्य का दर्शन कर रही थी। तब महादेव ने कहा कि आप भले ही आपको अनुमति नहीं है भगवान नारायण की पृथ्वी पर आने की, परंतु यदि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिसके घर पर 5 दीप घर से निकल कर जाएंगे, कौन से स्थान पर लगाएंगे आप? एक शिवालय में, एक किसी भी वृक्ष के नीचे, एक अपने द्वार पर और एक आपको अपने तुलसी के पास लगाना है। आंवला वृक्ष या बेलपत्र वृक्ष के नीचे ऐसे आप पंचदीप लगाते हैं तो आपके घर में उस दिन लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं। तो फिर वर्ष भर वह स्थायी निवास प्राप्त करके विराजमान रहती हैं, घर से नहीं जाती हैं। ऐसा महादेव ने माता लक्ष्मी को वर दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी सबसे प्रिय अगर कोई सेविका हैं तो माता लक्ष्मी ही हैं। महादेव की सेवा में तत्पर रहती हैं, लगी रहती हैं। तो आप सब कुछ करिएगा। और साथ में कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली के दिन कुछ ना कर सके तो भगवान को कम से कम पुष्प में शहद का भोग और 5 स्थान पर दीप अवश्य प्रज्वलित करिएगा। और बन सके तो एक उपाय आप अपने घर में वर्ष भर सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए क्या करेंगे कि आपके घर का जो मटका होता है वहाँ पर सप्तदीप प्रज्वलित करेंगे। सप्तदीप लंबी बाती के दक्षिण मुखी या फिर किसी भी दिशा में करके यदि घर के मटके के पास आप रखते हैं, साथ में 7 पुष्प रखते हैं और वह दीपक जब ठंडे हो जाते हैं तो उस दीपक को ले जा करके आपको किसी भी शिवालय में वह 7 पुष्प समर्पित कर देना। ध्यान दीजिएगा, सुबह आपने मटके के पास 7 दीपक प्रज्वलित करें और 7 ही पुष्प रख दिए। जब वह दीपक ठंडे हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, तो 7 पुष्प उठा करके किसी भी शिवालय में, आंवला वृक्ष हो तो उसके नीचे, या फिर बेलपत्र वृक्ष हो उसके नीचे, या फिर पीपल वृक्ष हो उसके नीचे आप जा करके उस 7 पुष्प को आप समर्पित कर दीजिए। और उसमें से एक पुष्प उठा करके आपको अपने घर पर वापस ला करके रखना है। और अगले वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा तक देखना है कि आपका धन भंडार कुबेर भंडारी ने भरा या नहीं। तो इसका डिटेल वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, वीडियो में करके दिखाया है उपाय, तो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह उपाय प्राप्त हो जाएगा, 7 दीप का और 7 पुष्प का उपाय। साथ में आप कार्तिक देव दीपावली पर विवाह के लिए उपाय अवश्य करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ
उपयोगी लगा हो तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। अब आपको ध्यान रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपसे जो जैसा बन सके, जो सरलतम रूप से सरल भाव से आप कर सके उसी को करिए, वही श्रेष्ठ है, वही स्वीकार है देवती देव महादेव को। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपकी जो इन उपायों में से जो आपको आवश्यक लगे आवश्यकता अनुसार आप अपने कर सकते हैं। परंतु सौभाग्यवती नारियां ध्यान रखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर आप दीपदान करें, परंतु उससे सबसे पहले आपको सौभाग्य सूचक वस्तुएं जैसे कि चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, मेहंदी हो गया, या जो भी आप सामर्थ्यवान हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक में कभी भी दिन भर में आप सौभाग्य सूचक वस्तुओं का सामग्री का दान जरूर दीजिएगा, जिससे आपको भगवान नारायण कन्हैया सुहाग को अमर करते अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है यह दिन कार्तिक पूर्णिमा। तो जरूर कीजिएगा। ये सौभाग्यवती नारियों के लिए हैं, जो विवाहित नारियां हैं तो अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु और उनके सुख प्रेम की प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर कर लीजिएगा, सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान करके। तो यह उपाय आपको कैसे लगे, लाभप्रद लगे हैं, उपयोगी लगे हैं तो और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय।